माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी शो। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इंडो इस्लामिक कल्चर। ये आपके एएमयू, जामिया मिलिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हदीस के बारे में कि हदीस किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिका किसे कहते हैं, फुकहा कौन होते हैं, और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ फिका के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं इसके बारे में। सो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि बैटल ऑफ चेन्स में मुस्लिम्स की किससे लड़ाई हुई थी। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए रोमन्स, बी पर्शियंस, सी सीरियंस या फिर डी बद्दू। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। फिक, देखो इसको हम फिक भी बोलते हैं और फिकहा भी बोलते हैं। तो जब हम फिका की बात कर रहे हैं तो फिका ये एक इस्लामिक टर्म है और ये एक अरेबिक टर्म है। फिका बेसिकली हम बोलते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को, यानी कि जो इस्लामिक लॉ है उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं फिका। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इस्लामी कानून है, जो इस्लामिक लॉ है, उसे हम बोलते हैं शरीयत। अब नाउ ये जो शरीयत है ये बेस करती है हदीस पर। अब जो हदीस हैं, जो हदीस का कलेक्शन है, इसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने पढ़ा और समझा, तो उनके जो समझने में फर्क है उसी को हम बोलते हैं फिका। बिकॉज जो इस्लामी कानून है वो किस पर बेस कर रहा है, वो हदीस पर बेस कर रहा है। तो अब किसी समझने वाले ने उन हदीस से इस्लामिक लॉ किसी तरीके से लिया, किसी दूसरे समझने वाले ने किसी दूसरे तरीके से उन हदीस से इस्लामिक लॉ को लिया, तो इसे हम बोलते हैं फिका। और ये जो फिका है ये बेसिकली इस्लामिक लॉ ही है, इस्लामिक लीगल सिस्टम है जिसमें कि ह्यूमन लाइफ है उससे रिलेटेड सारे चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं। और जो इस्लामिक लॉ है यानी फिका है ये बेस करता है कुरान पर, हदीस पर। तो ये जो फिका है जो कि इस्लामिक लीगल सिस्टम है, यही एक मुसलमान को गाइड करता है कि वो इस्लाम को कैसे फॉलो करे, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको कहाँ कैसे अप्लाई करे, जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी में वो कैसे अप्लाई कर सकता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी गाइडेंस में वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी टीचिंग्स हैं ये बहुत कंसिस्टेंट हैं अपनी फेथ में, अपनी वैल्यूज़ में। तो ये जो फिका है यानी कि लीगल सिस्टम है, ये हमें बहुत सारी फॉर्म्स में देखने को मिलता है। इस्लाम का हमें पॉलिटिकल सिस्टम भी मिलता है, सोशल सिस्टम भी मिलता है, बट इसके साथ ही साथ इस्लाम इन सब के अलावा वर्शिप के मैटर्स को भी लुक आफ्टर करता है थ्रू द फिका। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि प्रेयर्स, फास्टिंग या नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, जो लेन देन के मामलात हैं वो कैसे करने हैं, बच्चों में विरासत कैसे बांटनी है, क्रिमिनल लॉ है, मॉरलिटी, फैमिली, या फिर जो फाइनेंस के मामलात हैं वो कैसे करने हैं। इन सब मामलात में जो कि हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात हैं, हमें यहाँ पर फिका से रहनुमाई मिलती है। देन फिका के बाद है टर्म फुकहा। तो फुकहा हम बोलते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स को। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इस्लामिक लॉ है उसे हम बोलते हैं शरीयत। ठीक है ना। तो ये जो शरीयत है इसके हमें कई सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज बिकॉज जो फुकहा हैं यानी कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ये कुरान को, हदीस को स्टडी करते हैं और अपनी रूलिंग्स देते हैं, लीगल ओपिनियंस जिसको के अरबिक में फतवा बोला जाता है वो देते हैं। तो यहाँ पर किसी स्कॉलर के समझने में कुछ
डिफरेंस है, किसी स्कॉलर के समझने में कुछ डिफरेंस है, तो इसी बेसिस पर हमें यहाँ पर जो फुकहा हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इवन उनमें कहीं कहीं हमें टकराव भी दिखाई देता है उनकी जो रूलिंग्स हैं उनके अंदर। बट सारे ही इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं ये एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं इन रूलिंग्स को देने के लिए। हाँ, समझ का फर्क हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। देन फुकहा के बाद हमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स इस्लाम में देखने को मिलते हैं, और ये जो स्कूल्स हैं ये यही जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं इन्हीं इस्लामिक स्कॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वजूद में आए हैं, जहां पर के इन इस्लामिक स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो कुरान है, हदीस हैं, उनसे जो रूलिंग्स ली हैं उनको जो इंटरप्रेट किया है वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है, या फिर किसी चीज को किसी स्कॉलर ने डिफरेंट तरीके से, किसी इस्लामिक लॉ को डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया है। तो इसी बेसिस पर हमें कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिलते हैं, और ये एक बहुत आम सी बात है, कॉमन सी बात ठहरी कि जाहिर सी बात कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो और एक अच्छी बात है कि इस्लाम के अंदर जो मल्टीपल व्यूज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं, उनको एकोमोडेट करने की गुंजाइश है। बट इन सब का जो जो एम है वो कॉमन है। वो क्या है कि किस तरह से लोग जो मुसलमान हैं उनकी जिंदगियों में इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रच बस जाएं, वो उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। अच्छा, ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इस्लाम के अंदर, इसमें से कुछ बहुत ही फेमस स्कूल्स ऑफ थॉट ये हैं आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट, जो कि हैं हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, जाफरी और जैदी। जिसमें से कि शुरू के जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, ये बिलोंग करते हैं सुन्नी सेक्ट को, और जो जाफरी और जैदी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये बिलोंग करते हैं शिया सेक्ट को। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं ये 2 बड़े ग्रुप्स में बटे हुए हैं, एक तो हैं सुन्नी और दूसरे हैं शिया। इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए और इनका कंसेप्ट क्या है। बट अभी के लिए बस इतना ही। तो नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि बैटल ऑफ चेंज, जो कि एक बहुत ही फेमस बैटल हुई थी इन द इस्लामिक हिस्ट्री, ये मुसलमानों और दूसरे किस ग्रुप के बीच में लड़ी गई थी? तो इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए रोमन्स, बी पर्शियंस, सी सीरियंस या फिर डी बेडुइन्स यानी कि बद्दू। सो इसका राइट आंसर है बी पर्शियंस। यस माय फ्रेंड्स, जो बैटल ऑफ चेंज थी ये लड़ी गई थी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड पर्शियंस, और मुस्लिम्स की तरफ से इसको लीड कर रहे थे हजरत खालिद इब्न वलीद, जिनका ये टाइटल था सैफुल्लाह यानी कि सोर्ड ऑफ अल्लाह। और ये हुई थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इन 636 एडी। सो ये चैप्टर इस लेक्चर के साथ मैं यहीं पर एंड करता हूं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।